बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो माह रमज़ान के मुतालिक है। कुछ ऐसी बातों के मुतालिक है जिन पर शायद आपने पहले कभी गौर ही नहीं किया या इस तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। जी हाँ, माह रमज़ान के मुतालिक पाई जाने वाली कुछ गलत फहमियाँ इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करूंगा और आप लोगों ने अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ये बताना है कि क्या ऐसा कुछ हमारे माशरे में नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसका सद्जवाब किस तरह मुमकिन है। माह रमज़ान के मुताल्लिक हम आम आवाम में एक बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा हो चुकी है। माह रमज़ान का लफ्ज़ जो ही हमारे सामने आता है तो हमारे जहनों में वो चीज़ आ जाती है जिसके लिए हमें रोका गया है। जी हाँ, रमज़ान का लफ्ज़ आते ही हमारे जहनों में सहरी और अफ्तारी में पेश की जाने वाली लवाज़मात, खाने, मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़, मशरूबात, पकोड़े और दीगर अनवाओ इक़साम, ये चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं। हमारी टेलीविज़न्स और मोबाइल्स पर भी इसी तरह के एड्स चलते हैं, इसी तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है, जबकि रमज़ान का जो असल मकसद है रोज़ा भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम है, सब्र करने का नाम है, वो कहीं जाकर आखिरी नंबरों में आता है। हालांकि इन्हीं चीज़ों से मना करने के लिए ही अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान की नेमत दी है ताकि हमें भूख और प्यास का एहसास हो सके। जबकि माह रमज़ान का असल मकसद क्या है वो बहुत कम लोगों के जहन में आता है। मैं पूरे वसूख से ये बात कहता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले आपके जहन में भी यही होगा कि हो सकता है रमज़ान के मुताल्लिक कोई रेसिपी हो। माह रमज़ान के मज़हबी फ़ायदे तो बेशुमार हैं, एक एक नेकी का अजर 700 गुना तक हो जाता है। ये तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत हमें अता की है, लेकिन इसके मेडिकल और साइंसी फ़ायदे भी हमारे लिए अल्लाह ताला ने इसी रोज़े के अंदर रखे हैं ताकि हम लोग जो साल भर एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते रहते हैं उन्हें अपने जिस्म में डिज़ोल्व करने का सबसे आसान और बेहतर रास्ता रोज़ा रखना है। लेकिन हम लोग इसके बरक्स वही कैलोरीज जो हम दिन के खाने में नहीं खा सकते उन्हें या तो इफ्तार के वक्त या फिर सहर के वक्त उन्हीं कैलोरीज को दोबारा अपने जिस्म में दाखिल कर लेते हैं। तो कोशिश करके रमज़ान का जो बेसिक मकसद है, रोज़े का जो बुनियादी वजह है, उस पर अमल कीजिए ताकि हम रोज़े की इबादत से भी फैज़याब हो सकें और साथ साथ इसके साइंसी और तिब्बी फ़ायदे भी हम अपने लिए हासिल कर सकें। उम्मीद है ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आप लोगों को समझ आ गया है। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाली वीडियो तक अपना और अपने साथ वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।